हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर जिसका वजूद ऐसा कैसा ही है। ठीक है। जो अक्सर नदी, तालाब और जहाँ पानी भरा होता है अक्सर वहीं दिखाई देता है आपके लिए। जैसे हम आम भाषा में व्याध कीट या आप उसको बोलते हैं हम क्या, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपने सबने देखा होगा, अक्सर बहुत सारे झुंडों में ये सामाजिक कीट एक तरह से जो झुंडों में रहना पसंद करता है, झुंडों में ही दिखाई देता है। तो देखो ये आपने देखा होगा, देखो इस टाइप से देखो। अब फिलहाल ये रखे रखे पता नहीं अभी जिंदा था, थोड़ी देर पहले पता नहीं कैसे इसने दम सा तोड़ दिया। देख रहे हो, ये अक्सर देखा हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अक्सर इसकी प्रजातियाँ यहाँ पर इंडिया में 7,000 समथिंग पाई जाती हैं। कितनी? 7,000, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 7,000 समथिंग प्रजाति पाई जाती हैं। देख रहे हो। और ये इसका एब्डोमेन पार्ट हो गया जहाँ मैंने पकड़ रखा है। देखो अब देखो ये, इस टाइप से आप देखो। अच्छा, इसमें क्वालिटी सबसे अच्छी ये होती है क्योंकि अपने पैरों को ये कभी चल नहीं सकता। जैसे और जो कीट होते हैं चल लेते हैं, धर कर चल जाते हैं, इसमें क्या है, ये इसके ये अपने जैसे, और आपने तितली देखी है या अदर कीट इंसेक्ट देखे हैं जो भी मक्खी मच्छर काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, तो उनमें क्या क्वालिटी होती है, वो अपने आप को उसे कर देते हैं। जैसे फूल देखो, ये देख रहे हो इसके पंख, ये पंख हैं, इन्हें मोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ बैठ जाते हैं देखो मोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें क्या क्वालिटी है, ये अपने पंखों को फोल्ड नहीं कर सकता। सबसे पहली क्वालिटी तो इसमें ये है कि अपने पंखों को फोल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, पंख फोल्ड नहीं कर सकता, एक क्वालिटी होगी। दूसरा, इसे एक साउल के रूप में मानते हैं। जब हम बहुत सारे गाँव में देखते हैं, एक अंधविश्वास विश्व की तरफ से कि इसे हम गाँव में देखते हैं तो मानते हैं, जो कि गाँव में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है हमारे लिए अपने आसपास घरों के, तो एक शुभ संकेत। ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है आशा का प्रतीक। आशा यानी कि एक नए जीवन की शुरुआत। जो कहते हैं कि आप आपको जो हमारे संग जो भी हुआ पास्ट में, जैसा भी चला हुआ टाइम, उस सब को छोड़ के एक नया टाइम गुजारा जाए, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो इससे ये इस कीट का, तो ये इसकी क्वालिटी होगी कि हमें क्या देता है, एक आशा का प्रतीक कि हमें क्या है, लाइफ में पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये ज़्यादा दिखाई देता है इस कीट में। अच्छा, एक बात और होती है इस कीट में, जहरीला नहीं होता। इस कीट की सबसे क्वालिटी क्या है कि जहरीला नहीं होता, और जहरीले के साथ साथ बिल्कुल भी नहीं किसी को काटता। और एक पर हमारे लिए, मनुष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल ना होकर एक लाभदायक ही है। क्यों? क्योंकि इससे जैसे मच्छर मक्खी और छोटे छोटे लार्वाज, इन सबको खा जाता है ये। इसमें ये क्वालिटी है। तो छोटी छोटी चीज़ों को खा लेता है। तो इसमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी है छोटी छोटी चीज़ों को। अब देखो इसमें कुछ क्वालिटी बताता हूँ। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही तरह का है जो अगर हमारी एक ह्यूमन प्रजाति देखी जाए तो ह्यूमन प्रजाति इतनी नहीं है जितनी जितनी दुनिया में इन कीटों का कब्जा है। ये आर्थ्रोपोड के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोड ऐसे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके संधिपाद पैर होते हैं। ठीक है, संधिपाद जिनमें पाए जाते हैं। संधिपाद मतलब जिनके पैर जो होते हैं दो या दो से तीन जोड़ी, समथिंग तीन या तीन जोड़ी से ज़्यादा ही पैर मिलेंगे। जैसे इसके 3 जोड़ी पैर हैं, देखो 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 3 जोड़ी पैर हैं। ये देखो इसके 3 जोड़ी पैर होंगे, देखो ना, ये दिखाई दे रहा है। 2 तो क्या है कि एक आगे हो गया, देखो ये वाला, ये रहा। 3 जोड़ी है ना इसमें, तो 3 जोड़ी पैर हैं इसके, देख रहे हो, 3 जोड़ी पैर। और 3 जोड़ी पैर संधिपाद पैर होते हैं, 3 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या बात है, एक तो पैर, और इनमें एक इनकी आई जो होती है, इनकी कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई में क्या होता है, इनकी आई बहुत ज़्यादा लेंस लगे होते हैं। ये क्या है, इनकी आई में छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें, जैसे हमारी पूरा शरीर यूनिट एक सेल होती है बॉडी की, ऐसी इनकी आँखों की जो यूनिट होता है ओमोटोडिया। ओमोटोडिया एक ऐसी यूनिट है जो आँखों की, जो हज़ारों टुकड़ों में तोड़ के दिखाती है। यानी कि जैसे हम देख रहे थे, हम किस चीज़ को एक बार में देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को एक बार में देख रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार में देख करके टुकड़े टुकड़ों में देखते हैं, बहुत हज़ारों टुकड़ों में। एक जैसे मेरा चित्र अगर कीट देखना चाहते हैं, कीट अगर मेरा चित्र देखे तो मेरे चित्र को हज़ारों टुकड़ों में देखेगा, और तब जाकर उसको एक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये इसका क्या है, ये इसकी आंखों की कंपाउंड की क्वालिटी है। देखो मैं तो वहाँ के दिखाता हूँ। अच्छा, ये कुछ इसमें क्वालिटी और है, मधुमक्खी हो गई, बास्प हो गई, और ये आपका ये हो गया ड्रैगन फ्लाई। इन्हीं चीज़ों में आई के 3 होते हैं। कितनी आई? इसके बाद 3 आई हैं। ठीक है। इसमें देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 3 आई, देखो ये लाइट नहीं है तो मैं रात में बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए थोड़ा वो दिखाई दे रहा है। इसमें देखो 3 आई होंगी यहाँ पे, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल होता है इसका वो। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ड्रैगन फ्लाई होता है।
ये क्या है, ये इसके शरीर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मेटामॉर्फोसिस करता है जब इसका, तो इसका जो लार्वा लार्वा फॉर्म होता है, लार्वा बोलते हैं। जैसे इंसान होते हैं, हम अपने अपने बच्चे को, जब हमारा जैसा बच्चा हमारी तरफ का होता है, जैसे हमारा बच्चा है वो हमारे जैसा होगा, इंसानों का बच्चा इंसानी शक्ल का होता है, इनका बच्चा इनके जैसा नहीं होता। इनका बच्चे जैसे आपने कभी ततैया देखी, मधुमक्खी तो देखी ना आप सब लोगों ने, मधुमक्खी देखी होगी, तो उसमें देखो गांठ से निकली हुई रहती है। जब छत्ते को आप देखते हो, कभी छत्ते को तोड़ के लाए हो, शहद को हनी हनी डालते हो, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी ततैया मिलती हैं, छोटे छोटे कीड़े से मिलते हैं, वही लार्वा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उस मधुमक्खी का शरीर उस ततैये के बराबर जैसा नहीं है ना, और जैसा हमारा मधुमक्खी का शरीर था, और जैसा उस लार्वे का नहीं है, उस गिराट सी मिलती है, धीमे धीमे डेवलप होती है, तब उसके पंख आते हैं, तब होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, सबका जो अलग अलग होता है। जैसे मक्खी का मैगट होता है, मेंढक का टर्डपल होता है, लार्वा, ये लार्वा के नाम होते हैं। ऐसी इसका लार्वा कहलाता है लिम्फ। क्या कहलाता है? लिम्फ। जैसे बटरफ्लाई को कैटरपिलर होता है, इसका लार्वा होता है लिम्फ। लिम्फ, ठीक है, एक हल्का सा बग से ऐसा होता है। ठीक है, और धीमे धीमे मेटामॉर्फोसिस करके वो अपने आप को इसमें डेवलप कर लेता है। ये अपना निषेचन जो भी करता है, एक जल के थ्रू ही, जल के पास ही करता है, जहाँ जल भरा होगा, जैसे नदी तालाब, उनके पास ही इसका जल वो रहता है, निषेचन क्रिया। और इसका लाइफ स्पेन जो होता है ज़्यादा 6 महीने तक, ज़्यादा नहीं जीता, 5 से 6 महीने तक इसका लाइफ स्पेन होता है, और अपना इतना टाइम स्पेन करके चला जाता है। अच्छा, एक क्वालिटी और होती है, ये तो हमें देखो काफ़ी मोटा, देखो देख लो, ये देख रहे हो, ये काफ़ी मोटा है, इसका एब्डोमेन, एब्डोमेन काफ़ी मोटा है, तब इसके हिसाब से। ठीक है, ये आपको काफ़ी मोटा है। और अगर हमारे पास यही होता, अगर फीमेल टाइप में होता, तो फीमेल में इतना बारीक मिलता है इसका एब्डोमेन, और आंखों से देखने में ऐसा लगता है ही नहीं है। और आप आंखों से देखो बहुत छोटा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू अभी आपको पकड़ के, तो बहुत छोटा होता है डायग्राम के थ्रू। इतना छोटा होता है कि आपको लगेगा कि ये साला मतलब पकड़ने में नहीं आता। जब मैंने एमएससी किया था तब पकड़ता था कीटों को, तो मेरे सर ने कहा था कि उसको डोमेन सेल्फ लाई बोलते हैं। ठीक है, इसके जो फीमेल पार्ट, फीमेल जो होती है, तो मैं उसको पकड़ने की बहुत कोशिश किया, बहुत जद्दोजहद के बाद। मेरे गांव में नदी है, तो मैं नदी के किनारे जाता था अक्सर पकड़ने को, तब मैंने उसको पकड़ा, तब जाके सर को, सर ने मुझे शाबाशी दी थी कि मतलब इस चीज़ को कैसे पॉसिबल है, कोई पकड़ने में वो नहीं, लेकिन आपने पकड़ा बहुत। तो मैं सर को दिखा था, एक नहीं दो तीन पकड़ी थी, बड़ी मुश्किल से आती हैं, हाथ आती हैं ये। तो इसका ये तो आसानी से आपको नजर आता है। आपको अक्सर जब भी आपको आसपास, घर के आसपास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैंने कहा ना 7,000 से अधिक प्रजाति होती हैं इसकी, तो बहुत टाइप के मिल जाते हैं। बट ये जो जो फीमेल पार्ट, फीमेल वाली होती है, फीमेल वाली आपको आसानी से नहीं मिलेगी देखने, ना तो देखने को ना पकड़ने को, तो वो तो आपको लक बाई चाँद आपको शायद ज़िंदगी में एक बार दर्शन हो जाए। मुझे नहीं लगता आपको हो पाएंगे कोई ज़िंदगी में दर्शन फीमेल वाले उसके। तो मैंने तो खैर पकड़ी है, तो मुझे पता ही है। तो वो बहुत वो रहती है, और इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इतनी, आप एक बार देखोगे तो एक स्टिक नहीं होती जैसे माचिस की स्टिक है, उससे भी बारीक होती है, स्टिक की तरह बहुत अच्छी नज़र आती है। तो आप एक बार उसको भी देखना, कभी लक लगे तो, आपने कभी देखे तो ये देखो डिफरेंट टाइप का मिल जाएगी, कभी पीली कहीं पाली। अच्छा, एक बात हो इसके बाद, एक कहा था जैसे हेलीकॉप्टर नहीं होता मानते हैं हेलीकॉप्टर का मॉडल है ना, इसी की तरफ सेम देखो, स्टार्टिंग जो था। ठीक है, फोल्ड जो करता है, उड़ता भी है। ठीक है, चलो, थैंक यू, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और